गैर मुजाज गोदामों का मुआयना किया गया। 2,57,738 मेट्रिक टन गंदम को जो है हुकूमत ने वो जब्त किया है। फ्लावर मिल के लिए गंदम जखीरा रखने की हद 1 माह से बढ़ाकर अब 3 माह की मंजूरी काबीना ने दे दी है। फ्लावर मिल से निकलने वाले आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो मुकर करने की शर्त आयद की गई है। पास्को से 4,150 रुपये फ़ी 40 किलो हिसाब गंदम खरीदने की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। पास्को को सिंध में 2,23,445 मेट्रिक टन गंदम फरामी जो है वो यकीनी बनाएगी पास्को में। तो किसानों के लिए खुसूसी तौर पे जो है जो कि 25 एकड़ तक की ज़मीन रखते हैं वो काश्तकार, उनके लिए जो है वो DAP में सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दी गई है। नए किसानों की रजिस्ट्रेशन में मौजूदा रजिस्ट्रेशन को दोबारा तस्दीक भी मंजूरी दी गई है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा मौजूद है। आलमी मंडी के उतार चढ़ाव के बोझ सिंध के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे, इसके लिए काबीना ने कुछ अहम स्टेप्स लिए। कोई 3,13,000 जो है वो किसान हमारे पास, जो वो गरीब किसान, गरीब काश्तकार हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको 20 अरब रुपए की सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध इस बार दे रही है। आपने इंश्योर करना है कि फूड की शॉर्टेज ना हो। इस बार भी जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो लास्ट ईयर जो कोशिश की गई थी, तो एक बम्पर क्रॉप हुई, चलो ठीक है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि लोगों को जो है वो होल्डर्स ने जो है वो गंदम खरीद कर अपने पास रख ली। लेकिन ये है कि आज हमारे मुल्क में, खुदा न खास्ता पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि गंदम की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है और पंजाब गवर्नमेंट और सारे थोड़ा बहुत उसका सिंध गवर्नमेंट दे रही है कि हम उसको पास्को के ज़रिए गंदम को इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क में मौजूद है, मुल्क में शॉर्टेज नहीं है। उसके अलावा सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा जो है उसके भी चेयरमैन और मेंबर्स की जो है उनकी मुद्दत पहले अनलिमिटेड थी, उसको 4 साल की मंजूरी दे दी है। उनके पे स्केल और इसको भी जो है यकीनी बनाया गया है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स जो है, जो हमारा महकमा दाखिला है, उसमें सिंध काबीना ने पिफ्टेक हेडक्वार्टर जदीद डेटा सेंटर क़याम की मंजूरी दे दी है। पिफ्टेक के सेंटर जो है वो AI हब और जदीद फील्ड कोऑर्डिनेशन रूम्स उसमें कायम किए जाएंगे। पिफ्टेक के मनसूबे के लिए कुल 44 करोड़ 19 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की भी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। पिफ्टेक मनसूबे अमल दरामद के लिए जो वफाकी हुकूमत का दायरा है NRTC, उसको हुकूमत के साथ मिलकर जो इसमें वो काम कर रहा है, उसकी मंजूरी दी गई है। और पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक तो मेन हेडक्वार्टर कराची में पिफ्टेक का बन रहा है, और जो बाकी हर ज़िले में जहाँ DC ऑफिस हैं वहाँ पे पिफ्टेक का जो ये बनेगी, जिसमें क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, लोगों का डेटा जो है वो स्टोर होगा और हुकूमतों के लिए आसानी होगी कि हुकूमत जो है उस पर काम कर सके। जो इम्पोर्टेंट आज एक और मैटर डिस्कस हुआ आप सिंध काबीना में, वो जो सैलाब मुतासरा ज़िले हैं उनके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिला के हम जो एक वॉश प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टार वॉश, उस प्रोग्राम में 12 से 15 लाख अफराद को पानी और सफाई की सहूलियात हुकूमत फराम कर रही है। और स्टार वॉश प्रोग्राम खैरपुर, जामशोर, बदी, नौशेरो जो फर्स्ट फेज़ है उसमें शुरू किया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी, सफाई, हिफ्ज़ान सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 6 साल तक जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग एक सेल है वो करेगा, जिसमें 21 लाख घर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, 21 लाख ख़ानदानों के लिए जहाँ पर हम चीज़ बनाए जाए। तो उसी में अब फर्स्ट स्टेप में हम चंद ज़िला में वहाँ पे ड्रेनेज और पीने का पानी 193 किलोमीटर तवील 9 करोड़ मिट्टी इस्लाम को नगर चला जो पब्लिक हेल्थ की जो स्कीम थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई। उसमें एक मिनिस्टरों की कमेटी बनाई गई है जो कि नगर पार्कर तक जो पानी है उसकी मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए। जो हमारे कुछ RO प्लांट्स मिट्टी में हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से कम चल रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको हिदायत जारी कर दी है। जहाँ तक नए सूबों की बात है, आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है नए सूबे किस तरह बनने हैं। कोई भी शख्स आइन से बाहर नहीं जा सकता और ना आइन से बाहर जाने की बात कर सकता है। आइन पाकिस्तान में एक रोल लिखा हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है सूबों के बारे में और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वो आपके सामने एक नहीं 10 दफ़ा आ चुका है। सिंध असम्बली का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है। सिंध के मेंबर हैं जो कि लोगों की मेजॉरिटी रखते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका है।
तो ना ही पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, ना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली है। फैसला जो करना है वो अवाम ने करना है। हम अगर रोज़ जज्बाती तकरीरें नहीं करते, या हम आके जो आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, या क्या उनके लबे लहजों में नहीं बात करते, इसका मकसद क्या है? कोई खुदा न खासा डर खौफ नहीं है। इसका मतलब कि हम नहीं चाहते कि इस सूबे का माहौल ख़राब हो। कुछ लोग चाहते ये हैं, उनको पता है कि होना क्या है, ठीक है ना, कि कोई ऐसा माहौल करें, क्योंकि वो लोग वो हैं जो पॉलिटिकली वो लोग ख़त्म हो चुके हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, चाहे आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ये लोग पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं। ये आपको पता है, जितने कराची जनरल बैठे किसी से बात छुपी हुई नहीं है। अब वो नफरत अंगेज़ इस तरह की बात करें ताकि कोई नफरत अंगेज़ जवाब हो, ताकि उनका मकसद पूरा हो जाए। उनका मकसद क्या है? खुदा न खासा कभी लिसानियत की बात करेंगे तो आपने तहम्मुल के साथ काम लेना है। मैं सारे सिंध की, मैं सिर्फ ये अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के रहने वाले तमाम दोस्तों भाइयों से कहता हूँ कि आपने सब ने जो है, जितने भी हैं, चाहे वो हमारे सिंधी बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हो, पश्तो बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, कोई भी ज़ुबान बोलने, बलोची बोलने वाले हो, जितने भी लोग, आपने तहम्मुल के साथ काम लेना। आपने उस ट्रैप में नहीं आना। ये जानबूझ के इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है और बिलो द बेल्ट इस तरह की बातें आती हैं कि मतलब किसी को चिढ़ दिलाने वाली बात, कोई लिसानियत की बात, ताकि आप लोग भी उसी लहजे में बात करें ताकि उनका काम हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बनाना है सूबा, किसी ने भी बनाना है, आपने बनाना है, दो लोग चाहते हैं बने, दो लोग तो चाहते ना बने, उसका हल क्या होता है? जो भी आइन में लिखा, आप आइन के साथ तय चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, अपने तरीके कर लेके? सुनिए ना, आइन में बात यह है कि असेंबलियों ने पास करना है, नेशनल असेंबली ने पास करना है, आपके सेनेट ने अक्सरियत पास करना है, फिर आपकी सूबाई असेंबली जिस सूबे का मसला है उसमें वो चीज़ें करनी। तो आप वो प्रोसेस होने दें। लेकिन जो अगर आप चाहते हैं कि टॉक शोज पे चलते हुए और टीवी खबरों पे के हम देख के हम अपने रिएक्शंस दें या हम अपने बयानात दें, उस इज अ वेरी लाउड एंड क्लियर, इस पर दो राय नहीं हो सकती, कोई दो राय नहीं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि और आइन और कानून में जो लिखा हुआ है, और आइन कानून के दायरे में रह के ही पीपल्स पार्टी जो है और हमारी सिंध हुकूमत जो है वो फैसले करती है, और हम आइन बनाने वाले हैं। पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। और आपने जो बात की कि जी कि इस्लामाबाद के हल्के और वो टीवी चैनल में बात, आज मैं सुबह को राना सनाउल्लाह साहब का सुन रहा था एक टीवी चैनल पे, उन्होंने कहा कि किसी कैबिनेट में ये बात डिस्कस नहीं हुई आज तक। आज सुबह को कहा, मैं दूर की बात नहीं कर रहा, किसी चीज़ में नहीं रही। और जिन असेंबलियों ने पास किया है, लेट्स सपोज पंजाब असेंबली ने पास किया है रेजोल्यूशन, तो पहले बिस्मिल्लाह करे PMLN की तरफ से। तो पहले आपने सुना है कोई रिएक्शन? जब आपने जिस बयान की बात की, नवाज शरीफ साहब का बाद में बयान आया कि जी कोई भी इस टॉपिक पे बात ना करे, या तो खुल के या हिमायत करो या मुखालफत करे, सर बात करते हैं ना, कोई भी इस टॉपिक बात, हम तो हमारी बात तो हम हर बार कर रहे हैं, हर शो में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, हम तो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल, हमारा वो मौक़िफ़ तो क्लियर है ना। लेकिन PMLN जिनके वफा की वज़रा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफा की वज़रा है ना, अपने मुतालबात उनके पूरी हो तो इस्तीफ़ा देते हैं ना। कल क्यों नहीं इस्तीफ़ा देते ये लोग? कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हॉस्पिटल से, जेल से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, देखिए अगर वो बीमार हैं तो मैं नेक नीयति के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी उम्र दे, और कहते हैं कि हेल्दी लाइफ दे, और हम सब उनकी दुआ गवाएं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफतें होती हैं, लेकिन कभी भी खुदा ना खास्ता इंसान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। और जो भी उनको जो दुआएं हैं वो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए हमारी हैं। एक कुदरती शॉर्टेज है, ऊपर से जो इरसा के जो हमारे साथ जातियाँ हैं, दो चीज़ें, एक नेचुरल शॉर्टेज है मुझे पता है, दूसरा इरसा जो शेयर हुकूमत सिंध को, सिंध सूबे को सॉरी, जो मिलना चाहिए इस पानी का, वो उतना पूरा नहीं दे रहा। और सिंध काफ़ी चीज़ों को चैलेंजेस को निपटा रहा है, पानी है, सुई गैस है, आपकी बिजली है, सब जगहों पे हम, अब पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, बाद में सिंध जो गैस प्रोड्यूस करता है उसको गैस की लोड शेडिंग थी, अब सिंध को पानी की लोड शेडिंग का सामना भी है। इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा सूबा है जहाँ बलदियाती इंतखाबात हुए और वहाँ पे बलदियाती हुकूमतें काम कर रही हैं? सूबा सिंध है। पंजाब हुकूमत जो है, PMLN की हुकूमत जो है, जो कि पॉपुलर, और वो दावे ये करते हैं कि जी हमेशा हम लोग जो है, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें वोट देना चाहते हैं, हमारा इतना अच्छा काम है कि लोग हमें कश्मीर में भी वोट देना चाहते हैं। जब इतना अच्छा काम है तो बलदियाती इंतखाबात से क्यों खौफ है आपको? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों आपकी जो है वो परेशानी हो रही है कि आप पंजाब में बलदियाती इंतखाबात नहीं करा रहे? क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोजीशन वहाँ पे भी। इलेक्शन कमीशन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दफ़ा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा है कि इलेक्शन कराएं।
इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर रही है पंजाब हुकूमत वहां पे इंतखाबात ना करवा के, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन कर रही है पीएमएलएन की पंजाब हुकूमत पंजाब में इंतखाबात बल्दियाती ना करवा के। और अदालतों के डिसीजन भी मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए थे। तो अदालतों के हुकूमत जो अहकामात थे उनकी भी वायलेशन की है पीएमएलएन पंजाब हुकूमत ने, जिसमें मैं समझता हूं कि सब खामोश हैं। कोई टॉक शो उसमें नहीं हो रहा, कोई मीडिया का टीवी चैनल कोई एक शो दिखा दे कि जिसने सिर्फ इसमें क्या होगा कि पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं इंतखाबात करवाए, और उसमें अदालती अहकामात मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात मौजूद हैं। तो अगर पीएमएलएन की पंजाब हुकूमत यह समझती है कि वो कानून से बालातर है, आइन से भी बालातर है, और वो इंतखाबात ना कराए और वो कोई कुछ नहीं कहेगा, अदालतों के अहकामात ना माने, इलेक्शन कमीशन के अहकामात को ना माने, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनकी मर्जी है। लेकिन जहां तक हकीकत यह है कि ना कराने की वजह मुझे भी पता है, आप सब साहब भी पता है कि उनको खौफ है, उनको डर है कि उनको बुरी और इबरतनाक शिकस्त होगी। जो बाकी सिर्फ टीवी चैनल पे बाकी सूबों पे तनकीद करके और अपनी तारीफ करते हैं, बाकी सूबों पे तनकीद करके अपनी तारीफ करते हैं कि हमने तो जी इतना ज़बरदस्त काम किया, लोग जी हमें सिर्फ जो है हमें अच्छा समझते हैं, लोग हमारे कामों की तारीफ करें, दूसरे सूबे भी हमें मांग रहे हैं, तो भाई पहले अपने सूबे में तो बल्दियाती इंतखाबात कराओ तो पता चले कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने उसी लिए ही हमने एक हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट की एक कंपनी को काम दिया, डायरेक्ट काम दिया ताकि काम बेहतर हो। मैं आप बताऊँ, नेक नीति के साथ बता रहा हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं, मसाइल हैं। वो खुद बोलते हैं कि जी हम एक जगह पे अभी हम काम कंप्लीट कर जा रहे होते हैं, पता चलता है कि हमारे पास अंडरग्राउंड नक्शे हमने नहीं बनाए आज तक। इस पर कभी मुझसे तफसीली ब्रीफिंग ले, मैं भी कहता हूँ हमेशा, और आप भी वहाँ करते हो कि मेरी कोताही नहीं दी आपको। मैं बताऊँगा कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके। जब आप किसी एक्सकेवेशन में जाते हो पता चल जाता है कि आप उस इदारे के वाटर बोर्ड के पास बोलें जी नक्शा दें हमें कि अपना अंडरग्राउंड कहाँ पे क्या आपके पास पाइप्स बिछे हुए नहीं है, उनके पास नक्शे बहुत पुराने जब भी हुए थे नहीं थे। वो आज कोई खुदाई करने जाते पता चलता है जी कि आपका एक और पानी लीक हो गया आज एक, तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। नेक नीति कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं, ज़रा जो कोई भी इसलिए काम नहीं लेता कि मैं कल को मुझे जूते पड़े मैं निकलूँ यहाँ से या मैं अपना नाम बदनाम करके निकलूँ। हर आदमी नेक नीति जहाँ पे चैलेंज होते हैं, ये कराची का ये एरिया, पूरे कराची में जो वो जो जितने एरियाज हैं उसमें चैलेंजेस है। उसके अंडरग्राउंड इतने सारे यूटिलिटीज़ हैं, वो आज भी उनको पेश आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेट है, लेकिन हो जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि अभी आपको कराची यूनिवर्सिटी का सड़क जो है काफ़ी बेहतर आ चुका है।